रियूनियन से पहले जानिए द सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्विन फ्लेम्स। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स जन्म लेने से पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम्स से ईश्वर के द्वारा तय किए गए टाइम से मिलते हैं। इस पृथ्वी पर ट्विन फ्लेम्स से पहली बार मिलना शुरुआत है इस जर्नी का। मीटिंग योर ट्विन फ्लेम वॉज ओनली द बिगिनिंग। उसके बाद शुरू होता है कन्फ्यूजन, एनर्जी इम्बैलेंस, एनर्जी इंटेंसिटी। दोनों ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के बीच ऐसा सोल एग्रीमेंट या सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है जिसका आप दोनों को याद ही नहीं होता। उसके बाद शुरू होता है रनर चेजर डायनेमिक। एक ट्विन फ्लेम रनर बनता है जिसे डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं, जो इस जर्नी की इंटेंसिटी से रन करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम चेजर दूसरा ट्विन फ्लेम चेजर बनता है जिसे डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है, जो बार बार अपने ट्विन फ्लेम को चेज करता रहता है या करती रहती है। यहाँ हम जेंडर की नहीं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने की बातें हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जेंडर नहीं, हम यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं, ठीक उसी तरह से डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी में भी हो सकते हैं। रनर चेजर डायनेमिक में कई बार दोनों ट्विन फ्लेम्स कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे जर्नी डिले होती जाती है। इस जर्नी में दोनों सोल के डिफरेंट रोल्स होते हैं। दे चूज कॉम्प्लीमेंट्री functions. Soul awakening doesn't happen through comfort. It happens through contrast. इसलिए सोल एग्रीमेंट भी ऐसे ही डिजाइन किए गए होते हैं। डिवाइन फेमिनिन इमोशनल एक्सपोजर के साथ अवेकन होती है और डिवाइन मैस्कुलिन रेजिस्टेंस के साथ। पहले डिवाइन फेमिनिन को सब पता चल जाता है इस जर्नी के बारे में, और फिर उनके द्वारा किए गए इनवर्क के बाद डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होते हैं। सोल को सब कुछ पता होता है, माइंड भूल जाती है। डिवाइन फेमिनिन को सीखने होते हैं अटैचमेंट को हैंडल कैसे करें, अनवर्दीनेस को कैसे डील करें, सेल्फ अवेयरनेस में आना कैसे होता है। वहीं डिवाइन मैस्कुलिन को सीखने होते हैं फियर से डील करना, रेजिस्टेंस को हैंडल करना, रनिंग एनर्जी से बाहर निकलना। क्योंकि ह्यूमन माइंड को सोल कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं रहता, इसलिए ये जर्नी पेनफुल होती है। बिकॉज द सोल एग्रीमेंट वॉज नॉट मेड बाय द माइंड, इट वॉज मेड बाय द सोल। डिवाइन फेमिनिन को सेपरेशन से कोलैप्स जैसा फील होता है, वहीं डिवाइन मैस्कुलिन को डिस्टेंस मेंटेन करने में सेफ फील होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट न तो डिवाइन मैस्कुलिन को याद रहता है और ना ही डिवाइन फेमिनिन को, बिकॉज फॉरगेटिंग वॉज एसेंशियल। विदाउट फॉरगेटिंग देयर वुड बी नो अवेकनिंग। सोल एमनेशिया से शुरू होकर सोल रिकग्निशन तक का सफर तय करना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आइए जाने आखिर क्यों डिवाइन फेमिनिन या चेजर ट्विन फ्लेम इमोशनल वेट कैरी करती हैं, पहले अवेयरनेस में आती हैं, और क्यों डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टेंट फील करते हैं, अवॉइडेंट एनर्जी में रहते हैं। सोल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डिवाइनली डिजाइंड होते हैं, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड ये जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी को, ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स को ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार में ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद पता चल जाए। दोनों ट्विन फ्लेम्स के चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं, लाइफ चैलेंजेस। वन सोल फील्स एवरीथिंग, द अदर अवॉइड्स फीलिंग। वन सर्चेस फॉर मीनिंग, द अदर रेजिस्ट। लेकिन दोनों ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन, सोल दोनों की सोल अपोजिट डायरेक्शन में रहकर भी सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करते रहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको अलाइंड होने के लिए फोर्स करता है।
जब डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बगैर भी अपने वर्थ को समझ सके, सोल कॉन्ट्रैक्ट तब शिफ्ट होता है। जब रनर ट्विन फ्लेम मतलब डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम एम्प्टीनेस फील करने लगे, जब रनर ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए एम्प्टीनेस फील करने लगे, अवॉइडेंस फील करने लगे, तब रियूनियन होता है। जैसे ही आप दोनों अपने अपने रोल सीख लेते हैं, तब रनर चेजर रोल एंड हो जाता है। डिवाइन फेमिनिन का रोल होता है अटैचमेंट के साथ अवेकनिंग प्रोसेस में एंटर करना। अटैचमेंट इज अ ट्रिगर, ये एक्टिवेट करता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा इमोशनल लेवल से क्लोज्ड ऑफ नहीं रहते। डिवाइन मैस्कुलिन के क्लोज्ड ऑफ रहने का मतलब होता है डिवाइन फेमिनिन को इनर वर्क करने के लिए फोर्स करना। जब क्लोजनेस से बात नहीं बनती इस जर्नी में, तब डिवाइन दोनों ट्विन फ्लेम को सेपरेट करते हैं। सेपरेशन पीरियड में ही दोनों ट्विन फ्लेम उन लेसन्स को लर्न करते हैं जो वो साथ रहकर लर्न नहीं कर पाते। दिस इज द एलिगेंस ऑफ सेपरेशन। डिवाइन फेमिनिन को एम्प्टीनेस को फेस करना पड़ता है, डिवाइन मैस्कुलिन को स्टिलनेस में आना होता है। जब दोनों इस बात को समझ लेते हैं, सेपरेशन अपने आप एंड हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल कॉन्ट्रैक्ट teaches through contrast, not comfort. The longing loses urgency, the fear loses authority. क्या रह जाता है फिर बाद में? Clarity, growth, success, alignment, reunion. And when this understanding happens, the journey completes. Soul contract completes. Soul contract dissolves. तो ये था वीडियो सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हर एक ट्विन फ्लेम अपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही इस दुनिया में इनकारनेट होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं। उसके बाद जर्नी शुरू होती है आमने सामने मिलकर या आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी। फिर उसके बाद जर्नी में पेन, टर्ब्यूलेंस, केओस, सफरिंग, सेपरेशन से लेकर अलाइनमेंट, अवेयरनेस, अवेकनिंग तक का सफ़र देखने को मिलता है। सीखने पड़ते हैं कई सारे लेसन्स। जब लर्न करते करते आप दोनों एक पोलैरिटी से शिफ्ट होकर दूसरे पोलैरिटी में आते हैं, तब जाके रियूनियन होती है। ये था वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड बात की जाती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। मच ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स यू एंड इसी तरह से लाइफ जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। बहुत जल्द रियूनियन अचीव करिए। मैं शिव बाबा से यही प्रार्थना करूंगी सबके लिए, आप सबके लिए। गॉड ब्लेस यू। नमः शिवाय।